गुड बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आइए देखिए आज के वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, मतलब 5 हुआ था। 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू ए बी है। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है और फिर कह रहा है कि बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बी ए जो है वो इक्वल टू ए डी है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। बी सी डी जो है वो समकोण है। ये बी सी डी मतलब कि ये कह रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रूफ में देखिए जो कि क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, इसलिए अगर हम इसको 1 और इसको 2 मान रहे हैं, ठीक है, यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समान होता है। तो ये त्रिभुज की भुजाएं समान थी, इसलिए ये कोण बराबर ये कोण हो गया। फिर आइए, क्योंकि क्या, जब ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी इक्वल टू ए डी है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी इक्वल टू ए डी है तो ए सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है, जब ए सी इक्वल टू ए डी हुआ, ये ए सी इक्वल टू ए डी हुआ, अगर हम इसको 3 ले रहे हैं और इसको 4 ले रहे हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई? त्रिभुज में ना, त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण समान होता है। ठीक, अब आइए देखिए, लिखिए त्रिभुज किसमें? बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक है, देखिए एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद देखिए इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, और सी को एंगल 2 प्लस 3 लिखेंगे प्लस इसको 4 लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जरा आप देखिए 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। फिर प्लस 2 को अपने स्थान पर रहने दीजिए। 3 देखिए, 3 को भी अपने स्थान पर रहने दीजिए। फिर देखिए ये 4 के स्थान पे 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए हुआ क्या, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए अभी हमने जो सी को हम ऐसे ही लिखे थे तो वही 2 का इधर भाग हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मिला के क्या हो जाएगा? एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यही सी को लिख सकते हैं हम एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अतः लिख देंगे क्या? अतः कोण बी सी डी एक समकोण। ठीक है, प्रूव। ठीक, नोट कर लीजिए।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी। तो एंगल बी और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल बी और सी का मान ज्ञात करना है। देखिए आप, ये ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो चूंकि देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या दिया हुआ 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो देखिए जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा एंगल, ठीक। तो आइए देखिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोई एक रख लीजिए। चलिए एंगल बी प्लस एंगल बी के स्थान पे सी कर दे रहे हैं, सी के स्थान पे बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है, 180 माइनस 90। तो आइए 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ठीक है, कट 45। तो एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और जो कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ना, इसलिए दोनों 45, ठीक है। ये 45 डिग्री आ गया, नोट कर लीजिए आप। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो समान है, ठीक है। ए बी इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। अब जो कि देखिए यदि ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी होगा तो एंगल ए इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों, त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण क्या होता है, समान होता है। फिर अगर बी सी इक्वल टू ए सी ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये भी वही, ठीक। तो इसको आप मान लीजिए वन टू, ठीक है। तो 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, हुआ क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया। आइए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू, सुनिए, एंगल ए प्लस एंगल बी तीनों को ऐड करेंगे, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए ए प्लस बी के स्थान पे भी ए रख दीजिए, सी के स्थान पे भी ए रख दीजिए, क्योंकि आपस में तीनों बराबर हैं, 180 हुआ। उसके बाद 3 एंगल ए इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपान 3, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है।
और चूंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है, इसलिए जब ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं इतना, तो एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। या फिर और लिख सकते हैं कि किसी भी संभावित, तो हम त्रिभुज ए बी सी माने थे, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी संभावित त्रिभुज माने थे, इसलिए यहाँ पे हम ये लिखे, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं जो उस क्वेश्चन में दिया है, किसी भी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो बस इतना ही, क्योंकि आज एक्सरसाइज समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में 7.3 पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।